गुड मॉर्निंग गाइज, आई एम मैनाक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फादर ऑफ ऑल्स। क्या आपको पता है कि पेंट प्रोटेक्शन फिल्म यानी पीपीएफ के ऊपर भी सेरेमिक कोटिंग करवाया जा सकता है? जी हाँ, लोग ऐसा करवा रहे हैं एंड इट इज क्विकली बिकमिंग अ ट्रेंड नाउ। इसमें क्या होता है कि लोग गाड़ी का जो फ्रंट एंड होता है उसमें पीपीएफ कोटिंग करवा लेते हैं और गाड़ी का जो बाकी हिस्सा है उसमें वो सेरेमिक कोटिंग करवा लेते हैं, जिसमें सीट्स, ग्लासेस, व्हील्स सारे ही चीज़ें कवर हो जाती है। और अगर पैसे की कमी नहीं है तो फ्रंट एंड में जो पीपीएफ करवाया गया है उसके ऊपर वो सेरामिक कोटिंग करवा लेते हैं। कंफ्यूज्ड? लेट मी एक्सप्लेन। बट उसके पहले आपको पीपीएफ और सेरामिक कोटिंग का जो बेसिक डिफरेंसेस है वो आपको पता होना चाहिए। पीपीएफ और सेरामिक कोटिंग में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि पीपीएफ बेसिकली है प्रोटेक्शन के लिए और सेरामिक कोट जो है वो होती है अल्टीमेट शाइन और ग्लॉस के लिए। अभी आपको शाइनिंग और ग्लॉस चाहिए तो सेरामिक कोटिंग के जैसा कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है। सेरामिक कोटिंग आपकी नई गाड़ी में भी जान डाल देगी अंबुजा सीमेंट की तरह। ये सेरामिक कोटिंग एक लिक्विड पॉलीमर होता है जिसको जब आप गाड़ी की मेटल सरफेस पे जब आप उसको अप्लाई करते हो तो ये गाड़ी की जो टॉप कोट रहता है पेंट का उसके साथ एक केमिकल बॉन्ड क्रिएट करती है। और इस केमिकल लोचे से ये फायदा होता है कि वो जो टॉप कोट का पेंट है वो हाइड्रोफोबिक हो जाती है, मतलब पानी आप उस पर डालो तो पानी ठहरती नहीं है, कुछ लोटस इफेक्ट की तरह। अब इसमें कई सारे कोटिंग्स होते हैं जैसे कि नैनो पॉलिश या फिर 9H, पर उतनी टेक्निकलिटीज में हम लोग नहीं जाएंगे। अगर आपके व्हीकल में सेरामिक कोटिंग आपने करवाया है तो आपको पता ही होगा कि उसको क्लीन करना बहुत ही आसान होता है, बस आपको एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ करना रहता है। और इसका मेन एडवांटेज जो है कि सेरामिक कोटिंग को आप सिर्फ मेटल सरफेसेस पे ही नहीं, आपके ग्लास, प्लास्टिक्स, गाड़ी के सीट्स, ऑलमोस्ट किसी भी सरफेसेस पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि पीपीएफ में पॉसिबल नहीं है। और प्रोफेशनली अगर आपने सेरामिक कोटिंग का काम करवाया है तो ये आप मान के चल सकते हैं कि एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स ये लास्ट करती है, और अगर वेल मेंटेन्ड आपकी व्हीकल है तो उससे भी ज़्यादा। अब पीपीएफ जो है आपको पता ही होगा कि एक प्लास्टिक लेयर जैसा होता है, ये एक पॉलीयूरेथीन की लेयर होती है और इसके भी 3 या 4 सब लेयर्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी। अगेन हम उतनी टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे। ये पीपीएफ का जो लेयर होता है ये आपके व्हीकल के कलर का जो टॉप कोट है उसको यूवी रेज, केमिकल्स या फिर एसिड रेन से प्रोटेक्ट करती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये आपके व्हीकल को फ्लाइंग डेब्री से प्रोटेक्ट करती है। उसमें आप जैसे स्टोन पार्टिकल्स हो गया, डस्ट पार्टिकल्स हो गया, जो स्पीड में आप गाड़ी चलाते हो जो गाड़ी को हीट करती है उससे प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि उससे भी छोटे मोटे स्क्रैचेस हो जाते हैं। अगर आप माइन्यूटली देखोगे तो आपको पता चलेगा। और पीपीएफ करवाने का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि पीपीएफ स्क्रैच प्रूफ होता है। इसको हम सेल्फ हीलिंग भी कह सकते हैं। बट इसमें भी एक फंडा है। फंडा क्या है कि बाजार में मिलने वाली सारी पीपीएफ सेल्फ हीलिंग नहीं होती है। श्योरली डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द पीपीएफ। और कुछ पीपीएफ को तो सेल्फ हीलिंग के लिए हीट ट्रीटमेंट भी करवानी पड़ती है। अब पीपीएफ की जो सेल्फ हीलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके लिए उसका जो मेन मटेरियल है यानी कि जो पॉलीयूरेथीन है उसको इलास्टोमेरिक होना पड़ता है। ये कुछ रबर जैसा होती है। मान लीजिए ये रबर का कोई शीट है, उसमें अगर आप प्रेशर दे रहे हो तो वो एक्सपैंड होता जाता है, फिर आप प्रेशर रिलीज करो तो वो बैक टू नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है। और इस टाइप की उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। और अगर आपको उन से छुटकारा चाहिए जिनको खुजली होती है में कि कहीं भी स्क्रैच करके चले जाते हैं, तो पीपीएफ इज अ मस्ट फॉर यू। तो आई होप के वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जो कहा था वो अभी क्लियर हो गया है। लोग व्हीकल की फ्रंट एंड में पीपीएफ इसीलिए करवाते हैं क्योंकि ये प्रोटेक्टिव लेयर है। तो जो भी फ्लाइंग डेब्री या फिर डस्ट पार्टिकल्स या स्टोन चिप्स वगैरह होते हैं वो तो व्हीकल के फ्रंट एंड में हिट करते हैं, तो इसीलिए उस पर वो पीपीएफ कोटिंग करवाते हैं। और गाड़ी का जो बाकी हिस्सा है उस पर वो ऑब्वियसली सेरामिक कोटिंग करवाते हैं क्योंकि उसमें सारे ही चीज़ें कवर हो जाती है, चाहे वो सीट्स हो, व्हील्स हो, ग्लासेस हो, कुछ भी हो। और गाड़ी का जो फ्रंट एंड है जिसके ऊपर पीपीएफ करवाया गया है उसके ऊपर वो सेरामिक कोटिंग करवा लेते हैं, तो उससे क्या होता है वो और भी लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। अब डिसीजन आप पीपीएफ करवाने का लो या फिर सेरामिक कोटिंग का, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि मटेरियल आप टॉप ग्रेड का ही यूज़ करें, जैसे कि 3M या फिर एवेरी डेनिसन या फिर सेरामिक प्रो। अगर मटेरियल आपको मिल जाए तो आप कोई भी ट्रस्टेड जगह से आप काम करवा सकते हो। बट अल्टीमेटली द फाइनल डिसीजन इज योर्स, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड कीप वॉचिंग दिस स्पेस, क्योंकि अपनी लोकी के लिए, अपनी ट्रायम्फ डेटोना के लिए मैंने जो सिलेक्ट किया है वो मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, चाओ।